नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सदाबहार की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। मुस्कान अपनी माँ को कहती है, अम्मी, आपने खामखा सर ज़ावियार की फैमिली को बुलाया। आपने मेरे रिश्ते के लिए कितने जतन किए हैं, कामयाबी मिली आपको। कौन अपनाएगा एक तलाक याफ्ता लड़की को। मुस्कान की माँ कहती है, रिश्ता घर चल कर आया है। उन लोगों ने तुम्हारे पास को जानने के बावजूद इज्जत से रिश्ता भेजा है। ये अल्लाह की तरफ से पैगाम है। जब खुशी घर चल कर आए तो उसे ठुकराना नहीं चाहिए, उसे दिलो जान से कबूल करना होता है। बस तुम ढंग से तैयार हो जाओ, वो लोग आने ही वाले होंगे। मुस्कान खामोश थी। सर ज़ावियर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। न सलाम न दुआ। एक दिन की बातचीत रिश्ते तक पहुंच गई। दूसरी तरफ ज़ावियर अपनी दादी को कहता है, जाना कहाँ है दादी, मैं तो कभी आपकी किसी ऐसी सहेली से नहीं मिला जिसकी कोई बेटी हो। अब ये लड़की कहाँ से आ गई। दादी कहती है, सब जान जाओगे, लड़की तुम्हें पसंद आएगी। ज़बरदस्ती थोड़ी है, एक बार लड़की से मिल लो, पसंद आए तो बता देना। मैं तुम्हारी माँ की तरह नहीं हूँ, ज़बरदस्ती नहीं करूँगी तुम्हारे साथ। तुम्हारी रजामंदी होगी तो तभी बात आगे बढ़ेगी। ज़ावियर कहता है, तो कम अज़ कम लड़की की तस्वीर तो दिखा दें। दादी कहती है, तस्वीरों में क्या पड़ा है। जैसे ही ज़ावियर अपने छोटे भाई और दादी के साथ मुस्कान के घर पहुंचता है, रेहाना और हारून ज़ावियर और उसकी दादी का इस्तकबाल बड़ी गर्मजोशी से करते हैं। ज़ावियर का भाई कहता है, भाई घर तो काफ़ी बड़ा लगता है। ज़ावियर कहता है, हाँ, पता नहीं दादी की ये सहेली अचानक कहाँ से पैदा हो गई है। ज़ावियर लड़की को देखने के लिए बड़ा बेचैन था। रेहाना मुस्कान को लेकर आती है। ज़ावियर की जैसे ही नज़र मुस्कान पर पड़ती है, मुस्कान को देखकर ज़ावियर चौंक जाता है। अरे ये तो मुस्कान है। ज़ावियर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दादी, आपने तो वाकई मुझे सरप्राइज़ कर दिया। मुस्कान के चेहरे पर इतनी खुशी नहीं थी। ज़ावियर का भाई मुस्कान को देखकर कहता है, भाभी तो बहुत खूबसूरत हैं, मगर मेरा भाई भी लाखों में एक है। एक बार आप दोनों की शादी हो जाए तो देखिएगा भाभी, भाई आपको कितना खुश रखेंगे। मुस्कान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। ज़ावियर दिल ही दिल में कहता है, दादी एक बार तो मुझे मुस्कान के बारे में बता दिया होता। ज़ावियर की दादी मुस्कान को देखकर कहती है, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है आपकी बेटी। आपको पता तो है ना, मैं ज़ावियर के लिए मुस्कान का रिश्ता मांगने आई हूँ। मुस्कान का बाप कहता है, बात शुरू करने से पहले आपको मैं मुस्कान के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ज़ावियर की दादी मना करती है, मुझे सब पता है, आप इसकी फ़िक्र मत करें। दादी कहती है, मुस्कान बेटा, तुम ज़ावियर को अपना घर नहीं दिखाओगी। रेहाना कहती, हाँ क्यों नहीं, जाओ मुस्कान, ज़ावियर को घर दिखाओ। ज़ावियर मुस्कान को कहता है, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था यहाँ आने से पहले। मैं तो खुद शशोपंज का शिकार था। दादी मुझे कहाँ लेकर आ रही हैं। मैंने दादी को किसी बात से कभी इनकार नहीं किया। वो जो करती हैं ठीक ही करती हैं। उनकी पसंद मेरी पसंद। उस दिन ग्रोसरी शॉप में दादी ने आपको देखा था। वैसे मुझे लगता है आपको मुझे यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई। क्या आपको ये रिश्ता पसंद नहीं। मुस्कान कहती है, नहीं, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती। ज़ावियर कहता है, आपको मुझसे शादी नहीं करनी, इसकी वजह जान सकता हूँ। आपको कोई और पसंद है। मुस्कान कहती है, नहीं, मुझे आपसे ही नहीं किसी से भी शादी नहीं करनी। आखिर इनकार की वजह क्या है। मुस्कान कहती है, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मेरा माजी किसी से जुड़ा हुआ है। मैं तलाक याफ्ता हूँ। मेरा पहले निकाह हुआ था, रुखसती से पहले ही तलाक हो गई। ज़ावियर आप बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है आपके पास। आपको मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छी लड़की डिज़र्व करती है। प्लीज़ आप इस रिश्ते से इनकार कर दें। मुस्कान ज़ावियर को कहकर अपने कमरे में चली जाती है। ज़ावियर अपनी दादी के पास आता है। रेहाना और हारून कहते हैं, हमें ज़ावियर बहुत अच्छा लगा, हमें रिश्ता मंजूर है। ज़ावियर अपनी दादी के सामने खामोश था। उसके कानों में मुस्कान की आवाज़ गूंज रही थी। मुस्कान ने शादी से इनकार इसलिए नहीं किया कि उसे मैं पसंद नहीं हूँ, इसलिए इनकार किया कि उसका नाम किसी और से जुड़ा हुआ है। आखिर तलाक की कोई वजह तो होगी, मुझे पता लगाना पड़ेगा। मुझे मुस्कान में कोई कमी नज़र नहीं आई। काफ़ी समझदार, सुलझी हुई लड़की है। उसने जिस तरह से मुझे अपनी सच्चाई बताई है, मेरे दिल में तो मुस्कान की इज्जत और भी बढ़ गई है। वरना मुस्कान की जगह कोई और लड़की होती तो सच्चाई को छुपा लेती। अगले दिन मुस्कान स्कूल नहीं आती। ज़ावियर मुस्कान को फ़ोन करता है, देखें आपको शादी नहीं करनी, ये बाद की बात है, मगर मेरे स्कूल को एक अच्छी टीचर की ज़रूरत है और मैं एक अच्छी टीचर से
अपने स्कूल को महरूम नहीं कर सकता। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्कूल को ज्वाइन कर लें। मुस्कान की माँ कहती है, जावियर मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। हारून कहता है, हाँ मुझे भी अच्छा लगा। ख़ास तौर पर जावियर की दादी बहुत ही सुलझी हुई खातून थी। रेहाना कहती है, हमारी मुस्कान के तो नसीब खुल गए। मुस्कान कहती है, अम्मी खामखा की उम्मीदें मत लगाएं, मैंने जावियर को इस रिश्ते से मना कर दिया है। रेहाना कहती है, क्या तुम्हें जावियर अच्छा नहीं लगा? मुस्कान कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो अच्छा है, मगर मैं खुद को जावियर के काबिल नहीं समझती। अम्मी अब क्यों भूल जाती हैं कि आपकी बेटी के नसीब में खुशियाँ नहीं हैं? मेरे नसीब इतने अच्छे नहीं, मैं एक तलाक याफ्ता लड़की हूँ। आप क्यों भूल जाते हैं? प्लीज़ आप भी उन लोगों को मना कर दें। रेहाना कहती है, ये क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो? खुशियों को ठुकरा रही हो तुम, वो भी जो खुद चलकर तुम्हारी दहलीज पर आई हो। हारून सर पकड़कर बैठ जाता है। दूसरी तरफ सुंबल टहल रही थी। मदिया ने गाड़ी न देकर मुझे अच्छा नहीं किया। वो किसी लड़के से मिलने गई है, उसका किसी से चक्कर चल रहा है। मैं बताती हूँ उसे ये किससे चक्कर चला रही है। मदिया आ रही थी। सुंबल कहती है, मिलाई हो अपने बॉयफ्रेंड से? मुझे नहीं बताओगी वो कौन है? मदिया कहती है, मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं है, बात करने से पहले अपनी औकात देख लिया करो। सुंबल कहती है, मुझसे झूठ मत बोलो, सब समझती हूँ। कॉल पर किसी लड़के को ये कहते सुना था कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। मदिया को एकदम गुस्सा आता है। मेरे बारे में बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचना। तुम्हारे ये जो पर निकले हुए हैं ना, 1 मिनट में तुम्हारे पर काट सकती हूँ। मदिया गुस्से में आकर आगे बढ़ जाती है। मुस्कान कहती है, तुम मेरे पर क्या काटोगी मदिया? मैं तुम्हारा नाक काट दूंगी। तुम्हें मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। इस घर की मालकिन मैं हूँ, तुमने मुझसे पंगा लिया है। अब देखो मैं तुम्हारा गरूर किस तरह खाक में मिलाती हूँ। इतने में सामने से रज़ा भी आ जाता है। रज़ा मदिया को मुस्कान से बदतमीजी करते देखता है। सुंबल रज़ा को देखते ही अपनी आंखों में आंसू ले आती है। रज़ा सुंबल को कहता है, मदिया ये तुम्हारा क्या तरीका है सुंबल से बात करने का? वो तुम्हारी बड़ी भाभी है, उसकी इज्जत करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। मॉम डैड के प्यार ने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया है। मदिया कहती है, भाई मानना पड़ेगा कि ये अब आपकी बीवी है, मगर ये भी मत भूलें आपसे शादी से पहले ये मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। आपको इसकी जितनी इज्जत करनी है कर लें, मगर मुझसे उम्मीद मत रखिएगा। सुंबल रज़ा को कहती है, जाने भी दें रज़ा, आप मेरी वजह से मदिया को मत कुछ कहें। जब से मेरी शादी हुई है पता नहीं मदिया को क्या हो गया है, ये पहले वाली मदिया तो रही ही नहीं। मुझे खुद मदिया के रवैये को देखकर बड़ी परेशानी हो रही है। रज़ा कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं मॉम डैड से बात करूँगा, हम हनीमून पर जा रहे हैं, तुम तैयारी करो। सुंबल बड़ी खुश होती है। मदिया अपनी माँ को कहती है, मॉम भाई को मना करें, वो उस 2 टके की लड़की को हनीमून के लिए फ़ौरन लेकर जा रहे हैं। उसकी अब इतनी औकात कि वो हनीमून के लिए फ़ौरन जाए। सलमा कहती है, क्या हो गया है तुम्हें? अब सुंबल की इतनी मुखालफत क्यों कर रही हो? तुमने ही तो ये बीज बोया है, अब इसे मुझे भी तुम्हारे साथ मिलकर काटना पड़ेगा। अब इसे बर्दाश्त करो। ड्रामा सदाबहार में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।